नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। अब ये जो रवि ग्रह है, ये रवि ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का शत्रु ग्रह है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शनि और रवि यह नैसर्गिक शत्रु ग्रह है और आपके राशि का यह अष्टमेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो रवि है वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं आपको सामने आ रही है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी अन्य किसी व्याधि से अगर ग्रस्त है तो उसके जो कुछ लक्षण हैं वो भी आपने देखे होंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगे। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो आप में काफ़ी देखा गया होगा। नॉर्मली आप में अच्छा कॉन्फिडेंस देखा जाता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो शो नहीं हो पाता। लेकिन इस करीबन 15 एक दिनों में या फिर आने वाले 10-15 दिनों में ये जो बातें हैं वो थोड़ी आपके साथ हो सकती है। जो कॉन्फिडेंस है वो आप में देखा जाएगा और नीट एंड क्लीननेस, ये जो बातें हैं मतलब आपका जो रहन सहन है उसमें थोड़ा बहुत फर्क देखा जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने देखा होगा, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। और कई दफ़ा ऐसे भी आपने अनुभव किया किया होगा कि जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर गया है। अब ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएंगे। अब ये जो बातें हैं मतलब आपके जैसे आपके पंचम भाव में मंगल जो भ्रमण कर रहा है, जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी आपके पिछले करीबन 2-3 महीने में स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है वो देखी होगी। लेकिन इस महीने में भी ये जो बातें हैं वो रहेगी, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो काफ़ी कम होगी। मतलब पिछले करीबन 2-3 महीने से अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो बहुत मायने में शुभ फलदायी तो नहीं होगा, लेकिन पिछले 2-3 महीने से अगर आप तुलना करते हो तो वो काफ़ी मायने में नॉर्मल देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका षष्ठेश भी है और आपका भाग्येश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और दिनांक 28 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछले करीबन 2-3 महीनों में आपने देखा होगा, पिछले करीबन 8-10 दिनों में आपने देखा होगा कि आपकी थोड़ी सी ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। और खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि 10-12 तारीख के बाद ये जो बातें हैं काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगी। और खास करके 10-12 तारीख के बाद जो आपका, जिसे हम भाग्य बोलते हैं, वो भी काफ़ी तरह से आपको साथ देगा। तो भाग्य का मायने क्या होते हैं, कि भाग्य का साथ मिलना, इसके बारे में अभी तक करीबन आप भूल ही चुके होंगे, क्योंकि पिछले करीबन 2-2.5 साल से जो 7.5 आपके साथ चल रही थे, आप ही के राशि में शनि का भ्रमण था, जिसकी वजह से ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा धुंधली से आपने देखी होगी। लेकिन अब से ये आपकी जो रिकवरी है वो होना शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब वगैरह मिलने की संभावना, अपॉर्चुनिटी खास करके मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार कई धार्मिक स्थलों पर जाना, मंदिरों में जाना, इस प्रकार की बातें हैं वो भी आपके साथ हो सकती है। तो ये जो बुध का भ्रमण आप ही के राशि में होगा दिनांक 8 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और संपूर्ण महीना ये जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव में रहेगा, मार्गस्थ रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ये बात होगी, क्योंकि आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार, इसमें जोड़ीदार है, इनमें काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा कि छोटे मोटे बातों में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर खींचातानी भी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन भी हो रहा था। लेकिन अब ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की सराहना भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि आपके राशि का ये सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी ग्रह है, जो कि आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है। मतलब एक तरह से इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है। अब ये इसका जो भ्रमण है वो आपके द्वितीय भाव में था। अब ये जो करीबन 16 तारीख के बाद, मतलब 16 फरवरी के बाद ये जो शुक्र है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिले थे। हालांकि पैसे थोड़े खर्चे भी हो रहे थे, लेकिन पैसे की आमदनी भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। हालांकि काफ़ी अच्छी, मतलब कई दफ़ा आपकी जो राशि है वो मानती ही नहीं कि अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आप तुलना करते हो तो पैसे की आमदनी मतलब आपको काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो ये बात, ये जो सिलसिला है वो इस महीने भी देखा जाएगा। लेकिन करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है। आपके तृतीय भाव में गुरु शुक्र की युति है, तो कई दफ़ा आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, खास करके काम के बजाय मतलब खुद के लिए आप समय निकाल पाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। कई महीनों के बाद या फिर सालों के बाद इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप लेने वाले हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण जो कि आपके तृतीय भाव में होगा वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में कहना कि आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। पिछले करीबन 2-2.5 सालों से आपने देखा होगा कि आपकी जो राशि थी वो जो बीच का जो 2.5 साल का समय था उसमें आपकी राशि चल रही थी। मतलब शनि की जो साढ़े साती है वो आपने देखी होगी। स्ट्रेस, टेंशन, काम जो है वो जल्दी से नहीं होना, उसमें बहुत पेंडिंग रहना, कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आना, स्ट्रेस, टेंशन, इस प्रकार की बातें हैं वो आपने बहुत ही ज़्यादा देखी होगी। लेकिन पिछले महीने के, मतलब जनवरी के 16 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो पेंडिंग वाली बात, स्ट्रेस, टेंशन, जो भी बातें हैं वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यह अभी आपके द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 2-2.5 सालों में जो भी पैसे के मामले में किल्लत थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। अगर आपने अनवांटेड कहीं खर्चे किए हैं तो उसका कुछ हिसाब है वो आपको देना होगा। लेकिन इसमें एक बात अच्छी होगी, वैसे देखा जाए तो आपकी राशि पहले से ही प्रैक्टिकल है, लेकिन ये अभी जैसे शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो ये जो पैसे बचत करना या फिर कंजूसी वाली जो बात होती है वो थोड़ी ज़्यादा देखी जाएगी। हालांकि आपको इसके बारे में कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम या किल्लत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे करोगे। मतलब जिसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं कहते हैं, उस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी हो सकती है। हालांकि ये जो शनि है, ये शनि आपके द्वितीय भाव में करीबन मई 2025 तक रहेगा। तो तब तक आपको पैसे के मामले में आपके पैसे जो है वो धीरे धीरे, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो कि आपके फ्यूचर के बारे में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण आपके द्वितीय भाव में होगा वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर देखिए 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप देख सकते हो तो आपके द्वितीय भाव में काफ़ी ज़्यादा जो ग्रह है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस महीने में, मतलब फरवरी के महीने में, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही होगी, आपके कि जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खर्चे, अनवांटेड खर्चे ये वगैरह हो सकते हैं, हालांकि आपकी जो राशि करती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लगाम देना होगा। वो जो बातें हैं खर्चे वाली बातें, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा आपको चौकन्ना रहना होगा। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो जो राहु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। राहु केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण योग न होने के कारण इसके जो प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेंगे। ये भी वैसे देखी जाए तो काफी अच्छी बात होगी।
अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 4 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। हालांकि जो ग्रह योग है वो 4 तारीख को होने जा रहा है, तो 3, 4, 5 इन तारीखों के दरमियान महत्वपूर्ण किसी भी प्रकार के निर्णय या फिर डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है, यह मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर, पैसों के मामले में तकरार वगैरह हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं सामने आ सकती है। अब ये जो बातें हैं वो आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। 5-6 तारीख के दरमियान ये जो बातें हैं, इसका जो अनुभव है वो आप कर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब ये जो रवि है, ये रवि आपके राशि का अष्टमेश भी है, और जो शनि है आपकी के राशि का स्वामी है द्वितीय से, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपको पैसे की जो तंगी है वो लग सकती है, या फिर गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पैसे के जो खर्चे हैं और आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में आपको थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि इस संपूर्ण महीने में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, रवि शनि की युति आपके द्वितीय भाव में दिनांक 16 तारीख को जो होने वाली है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल हो सकती है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन की जो बातें हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, यह आपका षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है, और जो मंगल है वो आपका चतुर्थेश भी है और आपका दशमेश भी, आपका लाभेश भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। हालांकि ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है करियर के मामले में। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बुध और मंगल का त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ये जो ग्रह योग दिनांक 22 तारीख को होने जा रहा है, तो 22, 23, 24 इन 3 दिनों में इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है, और जो अमावस्या है वो 20 तारीख को है। तो 5 और 20 तारीख के दरमियान, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के दरमियान होता क्या है कि जो रविचंद्र का आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हम जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशन के चलते हम गलत निर्णय लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड है, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मकर राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।